हर रात सोने से पहले लड़की सबसे पहले अपने बाल काट लेती, फिर मोम से उनका नकली विग बना लेती। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसे एहसास था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सचमुच आधी रात को अचानक कुछ काले हाथों ने उसका मुंह दबोच लिया। घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि तानाशाह का सबसे बड़ा बेटा जैकॉल था। अपनी गंदी चाहतों के कारण दिन में ही उसकी नजर फ्यूरियोसा के बालों पर थी। शुक्र है फ्यूरियोसा ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वो बचकर कमरे से बाहर भागी, थोड़ा सा मोटर ऑयल लिया और उसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया। जब तक जैकॉल उसके पीछे गया, फ्यूरियोसा गायब हो चुकी थी। उनके नीचे 100 मीटर गहरी खाई थी। यह देखकर जैकॉल तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से विग नीचे फेंक दी और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे पता नहीं था कि फ्यूरियोसा ठीक उसी समय उसके नीचे छिपी हुई थी। इस जिंदा नरक से निकलने के लिए फ्यूरियोसा ने एक पहिया मैकेनिक का भेष धारण कर लिया और दिन ब दिन सबसे थका देने वाला और खतरनाक काम करने लगी। 8 साल बाद आखिर उसे मौका मिला। जालिम शासक ने फैसला किया कि वो अपनी टोली को 1000 किलोमीटर रेगिस्तान पार कर तेल की रिफाइनरी वाली बस्ती में व्यापार करने के लिए ले जाएगा। फ्यूरियोसा समझ गई कि भागने का यही उसका एकमात्र रास्ता होगा। उसने पहले ही गुप्त रूप से पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले जैकॉल अचानक वहां आ धमका। अपनी महिला पहचान छिपाने के लिए फ्यूरियोसा ने इतने सालों में एक शब्द भी नहीं बोला था। सबको लगता था वो गूंगी है, लेकिन जैकॉल ने कुछ नोटिस कर लिया था। सच तो यह था कि कुछ समय पहले तक फ्यूरियोसा एक राजकुमारी थी जो नखलिस्तान में रहती थी। यह वही जगह थी जहां लोग शांति और मेलजोल के साथ जीते थे। लेकिन नखलिस्तान से बाहर दुनिया कब की उजाड़ हो चुकी थी, जहां लोग संसाधनों के लिए एक दूसरे की जान ले रहे थे। और फिर एक दिन कुछ बिन बुलाए मेहमानों के आने से सालों की शांति टूट गई। फ्यूरियोसा जब आड़ू तोड़ रही थी, अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंज उठी। पीछे मुड़कर देखा तो नकाब पहने हमलावरों का झुंड खड़ा था। फ्यूरियोसा तुरंत घबरा गई। अगर उन्होंने नखलिस्तान का राज खोल दिया तो उनका घर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने अपनी बहन से माँ को खबर भेजा और खुद चुपचाप उनका पीछा करने लगी। उसका प्लान था कि उनके मोटरसाइकिलों से पेट्रोल निकाल दे ताकि वे आगे न बढ़ सकें। लेकिन अगले ही पल